हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए कब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा और फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगने वाली है और फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंटर पास हैं, 12 पास हैं तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं। और बहुत सारे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीए बीएससी कर चुके हैं, वे सब छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज है उसमें कितनी सीट है, सरकारी कॉलेज में कितनी फीस लगेगी। सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, और अगर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है तो उसमें कट ऑफ कितनी जाती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट होती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है। और यहाँ पे जो यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म होता है उसको फिल करने के लिए कौन कौन से आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इस पर भी बात करने वाले हैं। 2025 में आप यूपी डीएलएड में किस तरह से एडमिशन लेंगे, पूरा एडमिशन प्रोसेस ही देखने वाले हैं। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर 2025 में यूपी से डीएलएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। इस चैनल से यूपी डीएलएड से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपी डीएलएड के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए कितने आपके यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी या आप अदर स्टेट से हैं तो 700 रुपये लगने वाले हैं। एससी या एसटी कास्ट है तो 500 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप अदर स्टेट से, जैसे यहाँ पे बिहार, हरियाणा, राजस्थान राज्य से हैं, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या था कि यूपी में यहाँ पे डीएलएड करने के लिए, यूपी से डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी था। जिन छात्रों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था वही यूपी से डीएलएड कर पाते थे। लेकिन पिछली बार यहाँ पे क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक आदेश दिया जिसमें बताया कि जो 12 पास वाले छात्र हैं वह भी अब एलिजिबल रहेंगे। तो इस बार यहाँ पे नया अपडेट आपको देखने को मिल सकता है कि जो 12 वाले छात्र रहेंगे वह भी यूपी डीएलएड के जो फॉर्म होंगे उसको फिल कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे पहले क्या था कि यहाँ पे जो एज थी, जिनकी यहाँ पे एज 18 साल हो जाती थी वह फॉर्म को फिल कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे जो एज है जिनकी यहाँ पे 15 साल रहेगी वह भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कोई यहाँ पे इशू नहीं आने वाले हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद यह आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। बाकी हाईकोर्ट का आदेश है कि यहाँ पे जो 12 वाले छात्र हैं वह भी एलिजिबल रहेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए पहले क्या थी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में जिन भी छात्रों के 50% रहते थे वह फॉर्म को फिल कर पाते थे। अगर इस बार एलिजिबिलिटी चेंज होगी, 12 बेस पे एडमिशन होगा, तो यहाँ पे 50% 12 में होने चाहिए। बाकी अगर पुरानी एलिजिबिलिटी रहेगी तो ग्रेजुएशन में 50% रहने चाहिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सीट को लेकर के। तो सीट आपकी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे डाइट है, डाइट का मतलब होता है डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज। जो डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, उनको डाइट कहा जाता है। उसमें देखेंगे 10,600 सीट है। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में 2,10,950 से ज़्यादा सीटें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो कंपटीशन रहता है वह सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, डाइट के लिए रहता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल आसानी से हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फीस को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे उसमें देखेंगे 1 साल की जो फीस होगी वह देखेंगे आपकी यहाँ पे 10,200 रुपये लगेगी। यह गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल फीस है। और यहीं पर देख सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज रहेंगे उसकी 1 साल की जो फीस होगी वह 41,000 रुपये रहने वाली है। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे यह प्राइवेट कॉलेज की आपकी फ़ीस है। यह आपकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, इसको आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन किस तरह से होगा। तो इसमें देखेंगे आपको कोई एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा। इसमें जो एडमिशन होगा वह आपका मेरिट बेस पर होगा। मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है। पहले देखिए क्या होता था कि ग्रेजुएशन बेस पे आपके एडमिशन लिए जाते थे। उसमें क्या होता था कि 10th का, 12 का और जो ग्रेजुएशन होता था इन तीनों का यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर दिया जाता था। और जिसके भी परसेंटेज अच्छे रहते थे उनको स्टेट रैंक सबकी स्टेट रैंक आती थी और स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे कॉलेज अलॉट किए जाते थे।
लेकिन इस बार क्या होगा कि अगर यहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पे जो पीएनपी है वह मानेगी तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेंज होगी। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ 12 बेस पर ही एडमिशन होंगे। अगर 12 बेस पे एडमिशन होगा तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी वह सिर्फ 10 और 12 के यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाली है। लगभग यहाँ पे जिन भी छात्रों के 10 और 12 में मिला करके यहाँ पे लगभग 140% से ज़्यादा रहेंगे, उन्हीं को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे। तो आपका यहाँ पे 10 और 12 दोनों का यहाँ पे मिला करके परसेंटेज कितना है यह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और इससे पहले जान लीजिए कि जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपको बता दिया गया है 41,000 और उसमें सीट बता दिया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा सीट है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपका फॉर्म फिलअप टाइम लगेगा। तो इसमें 10th का सर्टिफिकेट है, 12 का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर ग्रेजुएशन रहेगी तभी आपका ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट लगेगा। इस पॉइंट को याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे कोई एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर यूपी से हैं तो लगेगा, वो भी एडमिशन टाइम लगेगा, फॉर्म में नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 कमेंट करने हैं, दोनों यह देखिए कमेंट करने हैं कि आपका यहाँ पर देखिए डीएलएड देखिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 बेस पर होना चाहिए या ग्रेजुएशन बेस पर होना चाहिए, या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपका हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट है दोनों का यहाँ पे ऐड करके परसेंटेज कितना आ रहा है यह कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी यह भी कमेंट जरूर कीजिए कि 12 बेस पे होगा कि आपका ग्रेजुएशन बेस पे। इसके बाद एक यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका फॉर्म है, पिछली बार यहाँ पे जो फॉर्म था काफ़ी लेट आया हुआ था, 18 सितंबर को आया हुआ था। 2024 में जो फॉर्म था 18 सितंबर को आया था। इस बार कुछ जल्दी आएगा और फॉर्म देखिए उम्मीद है कि आपका लगभग यहाँ पे 1 अगस्त तक यहाँ पे जो फॉर्म है यह आपके आएंगे। अगस्त मास में यहाँ पे जो फॉर्म है यह देखिए आपका आने वाला है। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहिए, सब कुछ आप तैयार रखिए, जल्दी आपके भी एडमिशन स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिल होगा, काउंसलिंग होगी, आप लोग रेडी रखिए। यही देखिए आपका है कि अगस्त में फॉर्म आ सकते हैं, लगभग 1 अगस्त तक आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। बाकी पिछली बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, 18 सितंबर को फॉर्म आया था। और इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।